हेलो दोस्तों, संदीप नोट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं संदीप नोट 2। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास में बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ। अध्याय एक बताऊंगा जिसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक, तो दोस्तों इसी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिसके द्वारा आप कमजोर से कमजोर भी है तो आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, भागेंगे नहीं। वादा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा कर ही रहूंगा। ठीक, इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसी शानदार तरीके से एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आपने इससे पिछली क्लास में यानी 8-9 में आपने पढ़ के आया है, एचसीएफ को पढ़ के आया हुआ है। क्या है, गुणनखंड विधि पढ़ के आए हैं और भाग विधि पढ़ के आए हैं। ठीक, आपको 10 में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक, इसका प्रयोग करके आपको 10 में पढ़ना है। ठीक, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे इसके बारे में मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझेंगे। ठीक, आपको समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, देखिए दोस्तों इस प्रमेय का को ना आपकी किताबों में लिखा हुआ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है प्रमेय का, या आप चाहे एल्गोरिथम कहिए या प्रमेय का कहिए, बात एक ही है। ठीक, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका मतलब क्या है, यूक्लिड का मतलब क्या है। ठीक, तो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही अपने नाम पर ही इस प्रमेय को रख दिया। ठीक, तो इस गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड। और विभाजन का मतलब क्या है, किसी संख्या को विभाजित करना, किसी संख्या में भाग देकर उस संख्या को विभाजित करना, उसी को हम कहते हैं विभाजन। ठीक, और प्रमेयिका का मतलब यानी एल्गोरिथम, आपकी किताब में एल्गोरिथम लिखा हुआ तो घबराइएगा नहीं, उसी बात को मैं प्रमेयिका लिखा हूँ। ठीक, प्रमेयिका का मतलब होता है किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप हल करना। स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो इसी को आप कहेंगे प्रमेयिका या एल्गोरिथम। तो देखिए, ठीक, अब देखिए जैसे आपने इस बात को तो समझ जानते ही होंगे, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, और जो आपका आंसर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे आपका शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। इस बात को तो मुझे मालूम है कि आपको पता ही था। ठीक, देखिए तो इसी बात को ने एल्गोरिथम जी बताए हैं, किस तरह बताए हैं उसी को हम देखने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी बात को ने एल्गोरिथम जी बताए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 17 में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है तो क्या बार भाग जाएगी, 4 बार भाग जाएगी, 4 चौक को 16, घटाएंगे तो 7 में 6 एक बचेगा, यानी कि आपका शेष आ गया 1 और भागफल आ गया 4, और जो आपका भाजक है वो भी 4 है, और जो आपका भाज्य है वो 17 है। ठीक, देखिए आपका भागफल 4 है, शेष 1 है, भाजक 4 है और भाज्य 17 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भाज्य, भाज्य 17 लिखेंगे और बराबर भाजक कितना है 4, भाजक गुणे भागफल, देखिए भागफल कितना है आपका 4 आया है, प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया है 1,
देखिए इसका मतलब क्या है कि आप 17 को इस तरीके लिख सकते हैं। इस तरीके से आप 17 को लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए इसी बात को बताए थे तो एल्गोरिथम दिया है, तो इसी बतिया को क्या किया कि थोड़ा बीज गणित में बोल दिए। ठीक, बीज गणित में बोल दिए। देखिए जैसे भाज्य को बोले ए और भाजक को बोले बी गुणे भागफल को बोले क्यू प्लस शेषफल को बोले आर। तो हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला दिए थे एल्गोरिथम जी ने, यही फार्मूला दिए थे। इसी फार्मूले से हम यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, एचसीएफ ज्ञात करने का यही फार्मूला है। मैं जब तक जितना आपको बताया हूँ इसी फार्मूलों को आपको याद करने के लिए बताया हूँ कैसे फार्मूला आया था। ठीक, इसीलिए इतना बात आपको बताया हूँ। जहां पर ये बोले थे आर बराबर 0 और बी जो आए बी बराबर आपका हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि आर बराबर आपका 0 आ जाएगा और बी जीरो आर बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो जो बी का मान रहेगा वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आइए आप क्वेश्चन कॉल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कॉल करते हैं। ठीक, देखिए आइए क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि 135 से 225 बड़ा है। ठीक, तो अब देखिए इसका इसमें भाग करें। यहाँ पे लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका से। इसका एक बार सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए सूत्र है ना। अब इसका चलिए भाग करते हैं। इसमें भाग करेंगे 135 से 225 में भाग करते हैं। देखिए भाग कितना बार जाएगा? भाग एक बार जाएगा, 135। ठीक, घटाइए 5 5 जाएगा 0। अब देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर एक बार चाहे एक में से गया एक करते, तो आप देखिए शेष कितना आ गया 90 और भाजक 125 भाज्य 235 25 और शेषफल 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्या है? भाज्य है, यानी कि 225। यहाँ पे लिखिए 225 बराबर बी भाजक 135 प्लस नहीं गुण गुणे करिए और क्यू देखिए क्या है? भागफल क्या है? 1 प्लस आर देखिए शेषफल क्या है? 90। ठीक, इतना काम के लिए देखिए आपका बी का मान कितना आ गया? 135। क्या आपका आंसर 135 हो गया? नहीं बाबू, पहले मैं क्या बताया था? यहाँ पे देखिए लिख चुका हूँ कि आर बराबर 0 होना चाहिए, तभी जो बी का मान होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। और आपका आर बराबर 0 न होकर 90 हो चुका है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है? अभी नहीं आया है। तो अब आंसर कैसे लाएंगे? आंसर को लाने के लिए फिर इसी स्टेप को लगाएंगे। इस प्रमेयिका का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हल करते जाइए, जब तक आंसर नहीं हल करते जाइए। ठीक, तो देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से फिर सूत्र लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, फिर वही स्टेप करिए। अब देखिए 90 से 135 में भाग देंगे, यहाँ पे करेंगे। देखिए 90 का 135 भाग करेंगे, 90 दूना के 180। 135 से बेसी है तो भाग कई बार जाएगा? एक बार जाएगा 90। ठीक, घटाइए 5 बचेगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आपका ये शेष हो गया। ठीक, देखिए शेष 45 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या है? देखिए 135, ए बराबर 135, बी बराबर क्या है? 90 गुणे क्यू यानी कि भागफल क्या है? 1 आया है, 1 प्लस आर शेषफल देखिए 45। देखिए हो गया ना। अब भी आप देख रहे हैं
कि r बराबर 0 नहीं आया, r बराबर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर इसी नियम को लगाएंगे। जब तक r बराबर 0 नहीं आएगा आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो इसी नियम को फिर लगाइए। यहाँ पर फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, एक बार सूत्र फिर लिख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब फिर इसी काम को यहाँ पे करिए। तो देखिए भाजक हो गया 45 और भाज्य हो जाएगा 90। अब देखिए 45 गुना के 90, आपका शेष कितना आ गया 0। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना हो गया 90, बी बराबर क्या है देखिए 45, गुणे क्यू बराबर क्या है, आंसर कितना है 2, भाग के बन गया है 2 होगा। ठीक, प्लस आर कितना है शेष यानी 0। और आपको बधाई हो कि आपका आर बराबर 0 आ गया। ठीक, आर बराबर 0 आ गया तो आपका जो बी का मान है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बी बराबर कितना आया 45, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 135 और 225 का मसो हो जाएगा 45। यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर 45। दोस्तों आपका आंसर आ चुका है 45। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, फिर से समझिए। ठीक, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।